नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। मोतियाबिंद की इलाज कराने आए मरीज की हुई मौत, परिजनों ने किया हंगामा। और छात्र संघ ने MGM अस्पताल की सफाई। और अब खबरें विस्तार से। साक्षी आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के इलाज कराने के दौरान तृप्ति नारायण झा नामक मरीज की मौत हो गई। इससे मृत के परिजनों ने टाटा मुख्य अस्पताल में हंगामा किया। साक्षी स्वर्णरेखा फ्लैट निवासी अमरकांत मिश्रा के ससुर तृप्ति नारायण झा विगत 1 महीने से साक्षी आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के इलाज के लिए चेकअप करा रहे थे। उनके आंख के ऑपरेशन के लिए 12 सितंबर को आई अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन से पहले उनको दवा दी गई। इससे उनकी स्थिति बिगड़ गई। तब श्री झा को बेहतर इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इससे परिजनों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए हंगामा किया। उन्होंने बताया कि तृप्ति नारायण झा को BP के अलावे किसी भी तरह की बीमारी नहीं थी। इसके बाद भी उनकी मौत परिजनों के लिए सदमा सा है। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, समझ गए ना। इनको आँख के लिए बोला गया था 12 तारीख को आप एडमिट कीजिए। 12 तारीख को आँख के लिए ऑपरेशन के लिए यहाँ आई हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। आज सुबह में मेरे पास फोन पहुंचा कि आप आ जाइए, आई हॉस्पिटल आ जाइए। जब मैं वहाँ गया तो देखा कि 2-3 डॉक्टर लोग जो है इनको मैंने पंप कर रहे थे, हार्ट पंप कर रहे थे। उसी बीच में उन लोगों ने डिसीजन लिया कि वहाँ से यहाँ चले आना है, TMH पे ले आना है। TMH में क्या, तो इनका जो है हार्ट बीट जो है वो ये हो रहा है, डूबता जा रहा है। वहाँ से जब यहाँ ले आया तो यहाँ डॉक्टर ने लेने से मना कर दिया, बोला कि ये कोलैप्स कर चुका है, यहाँ पर एडमिट नहीं किया गया। अभी आप लोग के सामने में इनको, चूंकि मॉर्ग में उनको रखना है, इसलिए इनको अंदर किया गया। और उधर MGM अस्पताल की गंदगी को देखते हुए जमशेदपुर छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में सफाई अभियान चलाया और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया। यह अभियान 1 महीने तक चलेगा। जमशेदपुर छात्र संघ के अध्यक्ष दीपक कुमार पांडे ने कहा है कि MGM अस्पताल पूरे कुल्हान का एकमात्र सरकारी अस्पताल है जहां लाखों लोग अपना इलाज करवाने आते हैं, लेकिन अस्पताल में इतनी गंदगी रहती है कि लोग ठीक होने के बजाय और बीमार पड़ जाते हैं। इस और अस्पताल प्रशासन व सांसद विधायक का ध्यान भी नहीं जा रहा है। इसलिए जमशेदपुर छात्र संघ के बैनर तले जमशेदपुर को कोऑपरेटिव कॉलेज के 40 छात्रों ने MGM अस्पताल का सफाई का बीड़ा उठाया है। इनके सफाई अभियान 1 महीने तक चलेगी। दिन एक दौरा में आए थे। जमशेदपुर में एक सरकारी अस्पताल मात्र है आपका MGM हॉस्पिटल। यहाँ तो रहने की सुविधा तो नहीं है, बराबर है, बस यहाँ सफाई जिस तरह से है, शौचालय इतनी महक रहेगी, कोई भी पेशेंट मर जाएगा। इसलिए हम लोग उठाए, जो काम हम लोग को जनता का प्रतिनिधि सांसद और विधायक को करना चाहिए, वो काम अभी हम लोग को छात्रों को करना पड़ा है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम छात्रों के लिए। हम लोग को पढ़ाई लिखाई के समय में हम लोग को झाड़ू पकड़ाना पड़ा है। हम सांसद विधायक को कहना चाहते हैं कि सर आपकी जो काम आप खुद करवाएं, हम छात्रों को बीच में आने न करें। फिर भी हमने प्रयास हमारा कि जैसे भी शैक्षणिक मॉल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे किसी भी तरह का जगह हो, हम लोग साफ सफाई के लिए हमें आज से बीड़ा उठाए हैं। ये लगातार 1 महीना तक जारी रहेगा। किस कॉलेज से छात्र हैं? जमशेदपुर छात्र संघ कोऑपरेटिव कॉलेज। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर।
NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICTE New Delhi and affiliated to Kolhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system, digital library reach with multiple general and management books, air-conditioned classrooms with latest teaching aids, well-equipped conference room, enormous auditorium, make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produced university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playground and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari, Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात शराब के नशे में चुर सिपाही की, जो कि कैदियों की सुरक्षा के बजाय खुद ही नशे में चुर होकर उन कैदियों से उलझ पड़ा। एमजीएम अस्पताल के कैदी वार्ड में उस समय अफरा तफरी देखने को मिला जब कैदी वार्ड के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी दुलाल महतो शराब के नशे में चुर होकर अपने हवलदार से ही नहीं पूरे अपराधियों से उलझने लगा। घटना की जानकारी पाकर डीएसपी आलोक कुमार एवं साक्षी थाना प्रभारी एमजीएम अस्पताल पहुंचे और शराब के नशे में चुर दुलाल महतो को अपने साथ लेकर चले गए। क्या कुछ नहीं हुआ। हाथापाई किया आपके साथ? क्या हाथापाई किया? क्या था भाई? क्या कर रहे थे आप? कुछ ड्यूटी में थे हम लोग, ड्यूटी उतर रहे थे तो देखने में टाइम देख लीजिए। कहाँ पे? क्या मुँह खींच रहे हैं सब? हम खींच नहीं रहे, हम तो बात कर रहे हैं आपसे। बात कीजिए, हमसे पूछिए। आप पूछ रहे हैं आपसे? ड्यूटी में था कि नहीं था? 8 से 10। कहाँ पे ड्यूटी में तैनात है? एमजीएम गार्ड में थे कि नहीं पूछ लीजिए। कैदी वार्ड में? हाँ। और उधर अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर जेडीपी, जेबीए और वामपंथी दलों के सहयोग से 15 दिसंबर को झारखंड बंद का आह्वान पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने किया है। साथ ही 100 स्थानों पर सड़क जाम और रेल को रोका जाएगा। कदमा स्थित अपने आवास पर जेडीपी के अध्यक्ष सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने संवाददाता सम्मेलन कर बताया कि नगरीय डोमिसाइल नीति, पंचायतों को अधिकार, पारा शिक्षकों को न्याय, झारखंडी भाषाओं को न्याय के लिए झारखंड सरकार के जन विरोधी रवैये के खिलाफ 15 दिसंबर को झारखंड बंद किया गया है। 15 सितंबर को जेडीपी और झारखंड बचाओ आंदोलन का झारखंड बंद है। हमारे 5 मुद्दे हैं और इस बार लगभग 100 जगहों पर रेल और रोड चक्का जाम किया जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश के जो प्रमुख हैं, पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने इस बंदी को समर्थन दिया है। साथ में अनेक जन संगठन भी इसका समर्थन करेंगे। दूसरी बात है कि नगरी में संविधान, कानून, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसके लिए झारखंड सरकार, झारखंड राज्यपाल और झारखंड हाईकोर्ट भी जिम्मेवार है, क्योंकि ये तीनों संस्थान संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। और नगरी को बचाने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, तब भी नगरी के आदिवासी जमीन को जबरन हम लोग सरकार को हड़पने नहीं देंगे। झारखंड दिसोम पार्टी, झारखंड बचाओ आंदोलन मिलकर झारखंड बचाओ महारैली रांची मोराबादी मैदान में करेंगे। ऐतिहासिक होगा, आक्रामक होगा और झारखंड को अब तक के सभी पार्टी नेता बेचने का काम कर रहे हैं, हम लोग बचाने का काम करेंगे और झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को
मालिक बनाने का काम करेंगे। और बाकी की खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विभिन्न पूजा विसर्जन के लिए उपयोग में लिए गए वाहनों के मुआवजा की मांग को लेकर वाहन मालिकों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि शांति समिति, पूजा समिति और थानों द्वारा उनके वाहनों का उपयोग विसर्जन के लिए लिया जाता है, मगर किराया नहीं दिया जाता। इससे उनको आर्थिक नुकसान हो रहा है। हम लोग जमशेदपुर के कमर्शियल माल वाहन के ऑनर हैं। पिछले कई वर्षों से यहाँ दुर्गा पूजा, रामनवमी, मुहर्रम जैसे पूजा के विसर्जन के लिए हम लोग का माल वाहन को जब्त करके विसर्जन के लिए कमेटी को दिया जाता रहा इधर पिछले कई वर्षों से, लेकिन इसके बदले में हम लोग को कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है। इसी के संदर्भ में हम लोग उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपने आए थे कि जब प्रशासन गाड़ी पकड़ के देती है तो उसका हम लोग को कंपनसेशन मिलना चाहिए। हाँ, इसी के संदर्भ में पकड़ा जाता है गाड़ी, स्थानीय थाना द्वारा जब्त कर पूजा कमेटी को दिया जाता है। निकट वाले जो पूजा कमेटी होता है उसको दिया जाता है और उसके बदले में सारा खर्चा हम ही लोग को वहन करना पड़ता है, ड्राइवर से लेके, गाड़ी से लेके। और उसके लिए हम लोग कम से कम 10 दिन प्रभावित रहते हैं, क्योंकि 10 दिन पहले ही पेपर ले लिया जाता है, जिसके कारण हम लोग गाड़ी कहीं नहीं बेच पाते। हाँ, गाड़ी कहीं नहीं बेच पाते। ये नियम सिर्फ जमशेदपुर में गाड़ी पकड़ के पूजा कमेटी को देना, अन्य कहीं शहरों में नहीं है। और उधर जिला परिवहन अभिकर्ता संघ ने कोर्ट परिसर में बैठक कर जिला प्रशासन से लाइसेंस देने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की धमकी दी है। हुआ है जो पार्टी आपको देता है कंचन ऑर्डर के पास नहीं, आप चले जाइए, हम बंगल है जी, अपना कार्यालय से देखें, समझ गया, चश्मा ला के देखने की जरूरत नहीं पड़े। हाँ, यहाँ पर फ्री सेवा हम लोग करते हैं। हम लोग जो जितना देता है हम लोग उसी में हम लोग पेपर पर रेडी कर देने का काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के आदमी हो, चाहे प्रशासन के आदमी हो, चाहे वकील हो, हम लोग यहाँ फ्री सेवा करते हैं। और किसी भाई साहब का जिसका मान लीजिए 40 गाड़ी है, 50 गाड़ी है, उन लोग को हर दिन कुछ ना कुछ काम रहता है, तो हम लोग मान लीजिए उन लोग आखिरी दिन में आता है, उस लोग इंटीमेशन देना, टैक्स कब खत्म हो रहा, फिटनेस कब खत्म हो रहा, परमिट कब खत्म हो रहा, और हम लोग उन लोग जो फोटोकॉपी रखते हैं टाइम टू टाइम उनको इन्फॉर्मेशन करना। वो आखिरी दिन में मान लीजिए टैक्स जमा करने आता है, तो हमारा आदमी मान लीजिए 40,000 50,000 का टैक्स होता है, हम लोग को 5 रुपया वापस मिलता है, हम लोग लाइन लग के उसको जमा करके यही सेवा हम लोग करते हैं। इसके अलावा अब जो भी कुछ होता है कि अगर ऑफिस में अगर ओपन काउंटर खोल दिया जाए तो ये जो भ्रष्टाचार की जो डेली आवाज़ उठ रही है बंद हो जाए। विगत दिनों संघ के सदस्य अनुप दत्ता, प्रशांत कुमार और डॉक्टर कृपा शंकर गुप्ता की गिरफ्तारी जो हुई है उसके विरोध में एवं संघ के सदस्यों को लाइसेंस निर्गत करने को लेकर के हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और वर्षों से हम लोगों का आंदोलन भी जारी रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हमको उसमें सफलता नहीं मिली है, जिसके कारण लगातार जिला प्रशासन द्वारा हमारे संघ के सदस्यों को जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और अब साथ साथ उनको जेल भी भेजने का कार्य आरंभ किया गया है, जिसका हम लोग घोर शब्दों में निंदा करते हैं। और हम लोग जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि संघ के द्वारा जो मांगे रखी गई हैं उन मांगों पर सहानुभूति दिखाते हुए वो एक निर्णायक निर्णय ले, ताकि ये वर्षों से 30-40 वर्षों से जो संघ के सदस्य कार्य करके अपना पालन पोषण अपना और अपने परिवार का कर रहे हैं वो सम्मान स्थिति में कर पाए। अन्यथा आज की स्थिति ऐसी है कि सब लोग बेरोजगारी के कगार पे खड़े हैं, इनके आगे सिर्फ भूखमरी का वाला जो मामला है वो सामने आ चुका है। और उधर गोविंदपुर वासियों के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर जोजेगुड़ा स्थित टाटा पावर प्लांट से फैलाए जा रहे प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर पावर प्लांट द्वारा नाला और नदी में बहाए गए फ्लाई ऐश को अपने खर्च पर उठाकर पुनः कंपनी में फेंकने की धमकी दी है। टाटा पावर प्लांट से बहुत प्रभावित है और फ्लाई ऐश के मामला को लेकर हम लोग यहाँ माननीय डीसी महोदय के यहाँ आए थे मिलने के लिए। डीसी मैडम नहीं थी तो हम लोग एडीसी को हम लोग ज्ञापन दिए और उन्होंने कहा है कि हम पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से कमेटी बनवा के अविलंब इस पर जांच कराएंगे। और ये विधानसभा कमेटी का मानना हुआ था 8 तारीख को विधानसभा कमेटी यहाँ आई थी 8/9/2011 को, जिसके चेयरमैन थे माननीय विधायक अरविंद सिंह और उनके साथ 2 विधायक थे माननीय दीपक बिरुआ और बड़कुंवर गगराई जी। और उन्होंने जब फ्लाई ऐश देखा डायरेक्ट नाला में बहाते हुए वहाँ का, तो उन्होंने अविलंब बोला कि रोक लगाइए और जितना पॉल्यूशन है उसको बंद कीजिए और पक्की नाली का निर्माण कराइए। जितना खेत में और चेक डैम में फ्लाई ऐश जमा है उसको अविलंब हटाए टाटा मोटर। लेकिन आज 9 महीना हो गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई
कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि हम लोग जन जागरण अभियान चलाएंगे पूरे गोविंदपुर में। अगर टाटा पावर नहीं मानेगा तो ट्रैक्टर से जितना फ्लाई ऐश है अपने खर्चे पर स्वयं लोग अपना अपना क्षेत्र में उठाएंगे और कंपनी के गेट के आगे लेके जाएंगे। चूंकि एक अंधी और बहरी सरकार है, किसी को कोई सुनने वाला नहीं है। पूरा फ्लाई ऐश डायरेक्ट स्वर्णरेखा नदी में जाती है पानी। पूरा वहाँ क्षेत्र में बीमारी तरह तरह का फैला हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। और उधर जमशेदपुर अभिभावक संघ ने उपायुक्त के माध्यम से नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट नई दिल्ली को पत्र भेजकर कदमा केरला पब्लिक स्कूल द्वारा अधिनियम की अवहेलना करने और पाठ्यक्रम सामग्री के एवज में अभिवंचित वर्ग के बच्चों से 1300 रुपए लेने की शिकायत की है। साथ ही मांग की है कि स्कूल पर कार्रवाई हो और रुपए वापस कराया जाए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून 2009 के झारखंड में लागू होने के बाद उसके अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 में यह प्रावधान है कि निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे निःशुल्क शिक्षण सामग्री के हकदार होंगे। लेकिन उसके बावजूद जमशेदपुर के निजी स्कूल शिक्षण सामग्री के एवज में 1300 रुपये की मांग कर रहे हैं। अभी एक अभिभावक से यह कह के उनके बच्चे का एडमिशन लिया गया कि जब तक शिक्षण सामग्री का 1300 रुपया नहीं दोगे तब तक जो है हम तुम्हारे बच्चे का एडमिशन नहीं लेंगे। वो अभिभावक एक बीपीएल अभिभावक रिक्शा पुलर है, किसी तरह से कर्ज लेके वो 1300 रुपया दिया एपीएस स्कूल कदमा में और उसके बाद बच्चे का एडमिशन हुआ। उसकी रसीद जो है हमारे पास उपलब्ध है। ये जो रसीद है इसमें 550 रुपया 750 रुपया लिया गया है 3 सेट ड्रेस लेने के लिए और 550 रुपया लिया गया है बुक्स के लिए। तो ऐसे स्थिति में जबकि अधिनियम में यह साफ इंगित है, उसके बावजूद भी स्कूल पर जमशेदपुर के निजी स्कूल प्रबंधन इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। तो हम आज उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के माध्यम से माननीय अध्यक्ष नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट न्यू दिल्ली को लेटर भेज रहे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं कि अधिनियम की अवहेलना करने के एवज में स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई हो और उनके माध्यम से आदेश हो कि 1300 रुपया जो स्कूल प्रबंधन वसूला है वो अभिभावक को वापस किया जाए। और खबरों के साथ हम यहीं बने रहेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन। श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF, spoken English, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy, contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो। चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में। बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सिद्धगोड़ा बारीडी मैदान के सामने अपराधियों ने काबरा ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी भरत भूषण ओझा व विक्रम सिंह को पीटकर जख्मी कर दिया। उनके पास से 15,100 रुपए व मोबाइल भी छीन लिए। दोनों जख्मियों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। काबरा ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी विनय कुमार सिंह ने बताया
कि भरत भूषण ओझा व विक्रम कुमार सिंह उनके साथ ही ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। उनका काम ट्यूब कंपनी के अंदर चल रहा था। बुधवार की रात विक्रम पेमेंट लेकर अपने घर बारीडी जा रहे थे। उसी दौरान ट्यूब कॉलोनी निवासी छोटू, बिट्टू, जीवन, आदित्य व अन्य 12 से 15 लड़कों ने गुरुवार को बारीडी मैदान के पास रोककर शराब पीने का पैसा उनसे मांगे। नहीं देने पर वे लोग उन्हें पत्थर से मारकर बेहोश कर दिए और 6500 रुपए लेकर भाग गए। उन्हें एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इतना ही नहीं, अभी विक्रम का मामला शांति हुआ था कि नहीं, शुक्रवार को भरत भूषण ओझा भी अपना पेमेंट लेकर अपने घर बारीडी आ रहे थे। उसी दौरान उन लोगों ने बारीडी मैदान के पास भरत से भी शराब पीने का पैसा मांगा। नहीं देने पर वे लोग भरत को भी पीटकर अधमरा कर दिए और 8600 रुपए छीन कर भाग निकले। उसे भी इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं विनय का कहना है कि उन लोगों के ऊपर लूट व छिनतई के अनेकों केस हैं। का नाम भारत भूषण ओझा है और ये विक्रम कुमार सिंह है। परसों रोज इसे मारकर इससे पैसे छिनतई किया गया। दारू के लिए खर्चा मांगा जा रहा था, नहीं देने पर उसे मारा पीटा गया है, आप देख रहे होंगे। और ये सर है कि इसका डे का शिफ्ट है, ये कल पेमेंट लेके आ रहा था नाइट में 8 बजे छुट्टी होने के बाद, तो इसे कल मार के इसका पेमेंट सब छीन लिया गया है और इसे अज्ञात की तरह 100 की तरफ फेंक दिया गया है कॉलोनी में। कौन लोग हैं जो इस तरह से कार्य कर रहे हैं? ये सर 3-4 लड़के हैं और इनकी गैंग है। कहाँ पर है ये? सर ट्यूब कॉलोनी में रहते हैं, भूषण कॉलोनी है और कुछ डीएस के लड़के हैं। और आप लोगों का जो कंपनी है वो कहाँ है? ये हमारे ट्यूब कंपनी में है। कंपनी परिसर में? हाँ, परिसर के अंदर में है। तो आप लोगों बाहर में कैसे मारपीट हो? पेमेंट के लिए सर पेमेंट होता है तो हम लोग अपने घर आते हैं। इन लोगों को नहीं मालूम कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ये लोग अचानक आते हैं 10-12 युवक बाइक से और सटाते हैं, हथियार, बंदूक हो, चाकू हो, जो भी हो, सटाते हैं और बोलते हैं हमें दारू पीने के लिए खर्चा दो और नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे। कौन युवक लोग हैं? इसमें सर 2-3 जन है। इसमें आप ही लोग के साथ में क्यों ऐसा किया? दूसरे के साथ भी करते हैं? दूसरे साथ भी हुआ है। हमारे कॉलोनी में कितने बार छिनतई किस चीज के केस हुआ है। सतगुड़ा थाना में चेन छिनतई का केस हुआ है, बाइक चोरी का केस हुआ है। आज तक प्रशासन उस पर कोई कड़ा कदम नहीं उठा रही है। और उधर टाटा छपरा ट्रेन से जमशेदपुर आने के क्रम में फुलबंगा निवासी अब्दुल मोहाब को नशाखुरानी गिरोह ने चाय में नशीली पदार्थ मिलाकर पिला दी और उनके पास से 300 रुपए व मोबाइल लेकर चंपत हो गए। ट्रेन जब टाटानगर स्टेशन पहुंची तो जीआरपी पुलिस की नजर बेहोश पड़े अब्दुल पर पड़ी तो जीआरपी पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। बेहोश स्थिति में ट्रेन पर था। कौन ट्रेन पर था? बनांचल में आया तो इसी टाटा सुबह के समय में आता है। टाटा छपरा ही साइड था। हम तो थे थाना पर नहीं थे, बैरेक में थे, लेकिन जो थाना में था लोग सब गोली आकर के बोला तो उतरवा के लाया गया। फिर आरपीएफ का जो थाना है वहाँ रखाया गया। वहाँ पर उसको पानी मतलब देने होने के लिए, लेकिन खुद बेहोश था, अभी तक बेहोश था। इसको गाड़ी मंगाया गया रेलवे अथी से, हॉस्पिटल से, और इसको लाद के हटाया। क्या लग रहा है घटना सर? घटना कोई पिला दिया, नशा खिला दिया, लूट का मकसद से। हाँ। और आज का राशिफल आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आया, जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजपाल मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934, वर्षा ऋतु अधिक भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि, दिन शुक्रवार, मघा नक्षत्र होगा रात्रि 4:07 तक। आज राहु काल का समय है प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आपके भाग्योदय का समय। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग उत्पन्न होंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख आपके प्राप्त में होंगे और घर में आज रहेगा खुशियों का माहौल। आज बड़े ही आनंदित होंगे, विशेष करके गृहिणियां। वृष राशि, मालिक शुक्र। अनायास ही आपके कार्य बनते जाएंगे। धनागम के उत्तम आज योग बनेंगे।
लेकिन आज आपका स्वास्थ्य हो सकता है गड़बड़, इसलिए अपने आप इष्ट मित्रों से भी बचकर रहने की आवश्यकता है। शत्रु आप पर पड़ेंगे भारी, वाहन से भी आप सजग रहें। आपके लिए एक उपाय है, प्रातःकाल मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करें, बिल्कुल स्वस्थ और आनंदित रहेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध, धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। सामंजस्य होगा आपके परिवार में। आज अपनी धर्मपत्नी के माध्यम से बिल्कुल प्रसन्नचित्त रहेंगे। भाग्य आज गृहिणियों का बड़ा उत्तम रहेगा। विद्यार्थी गण रहेंगे खुशहाल। व्यवसायी गण आज समाज में मान सम्मान के साथ धनागम के अच्छे उपयोग पर रहेंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, आज आपकी बुद्धि हो सकती है कुंठित। शत्रु आप पर भारी पड़ेंगे। अपवादों से आप बचें और विशेष करके आप जो भी निर्णय लेने जा रहे हैं उसमें आप निर्णय लेने के पूर्व अपने इष्ट मित्र, इष्ट देवता की आराधना करेंगे। आपके कार्य सहज ही बनते जाएंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य, किसी भी कार्य में आप रहेंगे दक्ष, प्रवीण होंगी। आज आपके इष्ट मित्र, बच्चे रहेंगे खुशहाल। विद्यार्थियों का जीवन बड़ा ही सौम्य होगा। आज राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम रहेंगे। कन्या राशि, मालिक बुध, वास्तव में आज आपकी बुद्धि होगी बड़ी निर्मल। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बनेगी। सुखद यात्रा भी संभव है। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे और धार्मिक यात्रा भी अपने बाल बच्चों के साथ आप करेंगे। आज विशेष करके व्यवसायियों के लिए बड़ा उत्तम योग होगा। तुला राशि, मालिक शुक्र, बिल्कुल स्वस्थ चित्त रहेंगे आप। पहले प्रातः से ही आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत उत्तम होगा। खुशहाल होंगे आज विशेष करके बाल बच्चे, विद्यार्थीगण, और चिंतनीय आज आप कार्य करेंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, मंगल ही मंगल होगा आपका। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी, लेकिन आपको एक जगह बिल्कुल ध्यान देना होगा। वाणी पर आप संयम रखें और क्रोध पर संयम, आपके बिगड़े कार्य भी बन जाएंगे। रही बात व्यवसायियों का, व्यवसाय आज आपका सामान्य होगा। अथक परिश्रम करना पड़ेगा धनागम के लिए। धनु राशि, मालिक बृहस्पति, बुद्धि होगी आपकी बड़ी निर्मल। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख आपको प्राप्त करेंगे। वाहन सुख भी आपको मिलेगा। नवीन योजनाएं भी आपकी सफल होने जा रही है। प्रसन्नचित्त रहेंगे आप अहर्निश। मकर राशि, मालिक शनि, प्रातः काल से ही व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। दुखद समाचार भी आपको मिल सकते हैं। घर में आज उलझने रहेंगी। दाम्पत्य जीवन में भी खटास पैदा हो सकता है, इसलिए आप वाणी पर संयम रखें और अपने इष्ट देव की आराधना करें। विशेष करके आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप 108 बार जप करें। आपके सारे व्यवधान दूर होने के आसार रहेंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि, बड़े ही प्रसन्नचित्त रहेंगे आप। व्यवसायियों का व्यवसाय बड़ा ही उत्तम होगा। विद्यार्थीगण रहेंगे खुशहाल। आज परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, स्वस्थ होंगे आप तन और मन से। नवीन योजनाएं भी आपकी सफल होंगी आज के दिन। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। रुके हुए कार्य भी बनेंगे और साथ ही साथ रुके हुए धन की प्राप्ति भी आज आपको होगी। सुयश के साथ
आज आपके सुखद यात्रा भी संभव है। और विशेष यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ के लिए अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए आप हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामना। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। मोतियाबिंद के इलाज कराने आए मरीज की हुई मौत, परिजनों ने किया हंगामा। और छात्र संघ ने MGM अस्पताल की सफाई। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriya.com। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।